गुड आफ्टरनून, मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये जो पूरे भारत में इस समय सड़कों पे मोटरसाइकिल्स, कार, ट्रक्स वगैरह देखते हैं, ये ज़्यादातर EMI पे लिए गए हैं। और जो बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों, पटना जैसे शहरों में भी घर, फ्लैट्स, ज़मीन लोग लोन पे लेते हैं और छोटे छोटे उद्योग भी लोन पे लगाते हैं। और आप से मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय बताएं और बताएं किस तरह का ऋण आप आज बांट रहे हैं। मेरा नाम बैजनाथ सिंह है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में GM के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग रांची में क्षेत्र महाप्रबंधक के रूप में है। मैं बिहार और झारखंड दोनों राज्य में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा हूँ। आज जो यहाँ ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें लगभग 737 लाभार्थी छोटे बड़े मिला करके किए गए हैं और 87 करोड़ के लगभग का फाइनेंस आज किया गया है। इसी संदर्भ में कल स्टडे हमने जीविका दीदियों को लगभग 9 करोड़ का ऋण वितरण किया था, जो कि महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित था। इस तरीके से यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए हमारे पास MSME जो छोटे मोटे उद्यमी होते हैं उनको ऋण देने के लिए, हमारा रिटेल घर बनाने के लिए, जैसा आपने कहा, गाड़ी खरीदने के लिए, जो कि पर्सनल कोई आवश्यकता है जिससे शादी विवाह आदि पर्सनल जो भी उनकी नीड है उसको पूरा करने के लिए, और किसानों के लिए जो सरकार की योजना है उसको उन तक पहुँचाने के लिए, फसल उगाने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी जो सरकार की योजना है सब हमारे पास उपलब्ध है और हम लोगों को उसका लाभ दे रहे हैं। मुद्रा योजना में भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हम 10 लाख तक के ऋण अपने उद्यमी को देते हैं। साथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी हम 10,000 तक के ऋण जो है रेडी वाला ठेला और जो छोटे मोटे खुनसे वाले जो व्यापार करने वाले उनको भी हम उसमें मुख्य धारा में लाने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए ऋण देते हैं। किस तरह का लोन लेने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं आपके बैंक में, यूनियन बैंक में? हमारे पास अधिकतर लोग जो है छोटे मोटे उद्यमी MSME को लोग आते हैं और किसान, ये ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि बड़े उद्यमी भी यहाँ पे हैं, लेकिन उनका बड़ा ऋण जो होता है उस प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, तो वो उस तरीके के भी हमारे पास उद्यमी संपर्क में हैं, उनको ऋण दे रहे हैं। लेकिन मास जो रिलेटेड होता है वो हमारे किसान और जो हमारे MSME फॉलोअर्स होते हैं, इस पर ज़्यादा लोग हमारे पास कनेक्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माइक आप नीचे कर लें ताकि हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक बैठा है कि बैंक में अगर लोन लेने जाएंगे तो काफ़ी बैंक वाले दौड़ाते हैं। आप कैसे अपने उपभोक्ताओं को बताइए कि आपके बैंक में लोग आए तो आपको उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा, कमीशन नहीं देना पड़ेगा? देखिए, ये सब मिथ्या बातें हैं। आज की डेट में जब हम पूरे डिजिटल एरा में जब काम कर रहे हैं तो आपको ना बैंक आने की जरूरत है, नहीं जैसा आपने कुछ कहा ये सब कुछ करेंगे। आप घर बैठे आप अप्लाई करिए, ऑनलाइन हर कुछ इवन डॉक्यूमेंटेशन तक उपलब्ध है। आपके पास OTP आता है, OTP ऑनलाइन जब लोन स्वीकृत होता है उसमें आप जैसे डालेंगे इवन डॉक्यूमेंटेशन तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी आज के किसी किसान को भी देखिए, हमने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किसानों के लिए 1,60,000 तक का ऋण ऑनलाइन स्वीकृति की डिजिटल मोड में व्यवस्था की है। ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेटेड है और हम इमीडिएट बिना बैंक में आए हुए किसान भाइयों को वहाँ पर ऋण दे रहे हैं। यहाँ भी लैंड रिकॉर्ड जैसे अपडेट हो जाएंगे, हम इस स्कीम को डिजिटल मोड को यहाँ भी लागू कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या है आपका अलग अलग स्कीम्स में? मान लीजिए कोई घर बनाने के लिए लेता है या बाड़ी है, नारी का बाड़ी है, हाउ इज़ द डिफरेंट नारी का बाड़ी एंड हाउसिंग लोन? हर स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जो पर्पस होता है जिसके लिए आप ऋण ले रहे हैं तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप घर बनाने के लिए लेते हैं, ये आपके सिविल से नहीं है। अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। हमारा अगर सिविल 700 से कम है उनको ऋण देते हैं, लेकिन वो बड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसी तरीके से नारी की बारी है, इसमें महिला स्वावलंबन के लिए, महिला उद्यमिता को विकास देने के लिए हमारे बैंक ने अलग से स्कीम डिजाइन किया हुआ है जो सिर्फ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। हम इस पर स्पेशल फोकस करते हैं उनके ऊपर। हमारा मुद्रा के अंतर्गत भी हम जो लोन दे रहे हैं तो इसमें भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी चीप है। कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो पर्पस से लिंक होता है, जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, गाड़ी के लिए ले रहे हैं, लिटिल कॉस्टली ले रहे हैं, वो पर्पस से डायरेक्ट लिंक है। तो कोई व्यक्ति अगर घर बनाने के लिए लोन लेने आता है आपके बैंक में,
कितने दिनों के अंदर आप उनको लोन दे देंगे और कितना % देते हैं, क्या है तरीका कुछ? हमारा ये जो कैलकुलेशन होता है एलिजिबिलिटी जिसे बोलते हैं, ये उनके इनकम से लिंक होता है। किस व्यक्ति का कितना इनकम है उसका गाइडलाइन है, उस एलिजिबिलिटी उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं। जब उनका एलिजिबिलिटी आ जाता है कितना इनको लोन मिल सकता है, फिर उनका प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखते हैं कि कितना घर बनाने के लिए कितना इनको पैसा चाहिए होगा। जो हम ऋण देते हैं वो पार्ट प्लस मार्जिन मनी दोनों मिला करके उतना प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। ये घर बनाने के लिए हमारा। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने में भी हम उनकी इनकम के बेस पे एलिजिबिलिटी निकालते हैं कि कितना इनका एलिजिबिलिटी आएगा। रेस्ट पोर्सन जितने की गाड़ी ले रहे हैं उसमें उनका मार्जिन मनी 15% मिनिमम इन्वॉल्व होता है। और अगर एलिजिबिलिटी से और टोटल गाड़ी की कॉस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है तो रेस्ट विल बी borne by the borrower, that will be considered the margin। प्रधानमंत्री आवासीय योजना में या जो मुख्यमंत्री एजुकेशन लोन है, इसमें कितना सब्सिडी उपभोक्ताओं को दिया जाता है? जो लोन ऋण लेने वाले हैं उनको कितना % आप देते हैं? मुख्यमंत्री जो शिक्षा ऋण है वो तो सीधा बिहार सरकार के पास से दिया जाता है। अच्छा। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का बात है उसमें एरिया स्पेसिफाई किया गया है। इसमें 800 स्क्वायर फीट तक का 550 MIG LIG करके किया गया है और उसमें जो सब्सिडी की मात्रा है 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है। तो वो जैसे किसी ने आवासीय लोन लिया, फ्लैट के लिए लोन लिया, फ्लैट अगर उसका 15 लाख का है तो कितने लाख की सब्सिडी बैंक के थ्रू प्रधानमंत्री योजना में मिल जाती है? 15 लाख का फ्लैट है और 2000 स्क्वायर फीट है तो उसे क्वालिफाई नहीं करेगा। उसके लिए ये जो एरिया स्पेसिफाई किया गया है कि 800 स्क्वायर फीट LIG MIG इस तरह से, तो 3.5 लाख के आसपास उनका सब्सिडी आ जाएगा। यानी 800 स्क्वायर फीट का अगर वो फ्लैट लेता है तो करीब 15 लाख में 3 लाख रुपए की सब्सिडी बैंक डायरेक्ट देगी। जी, बैंक हम लोग क्लेम करते हैं, भारत सरकार से क्लेम करते हैं। आप गवर्नमेंट से क्लेम करते हो, उपभोक्ताओं को डायरेक्ट मिलेगा या डायरेक्ट आ जाएगा? यानी 15 लाख का लोन लिया है उन्होंने तो आप उनसे 12 लाख पे ही इंटरेस्ट देंगे। ये आपका बड़ा ही मौलिक प्रश्न है और बहुत ही सही प्रश्न है। हम इंटरेस्ट तो पूरा पे चार्ज करते हैं लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार से क्लेम करके अकाउंट पे क्रिएट करते हैं। और क्या है आकर्षक योजना कि लोग आपके यूनियन बैंक में ही आए? क्योंकि आजकल जो है जो उपभोक्ता है वो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक की तरफ, क्योंकि ऐसा दिमाग में एक ये है भरा हुआ है कि प्राइवेट बैंक्स में जल्दी लोन मिल जाता है बनिस्बत इस तरह के सरकारी बैंक्स जो हैं। ऐसा नहीं है। आज जो है जितने भी ये पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट ओनली यूनियन बैंक, ये सब कुछ डिजिटल मोड्स के ऊपर फॉरवर्ड को उनके एक क्लिक के ऊपर सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आज आप यूनियन बैंक को ले लीजिए, हम पर्सनल लोन की बात नहीं करें बल्कि हम यूनियन होम आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। गाड़ी के लिए आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप लोन लेना चाहते हैं डिजिटल मोड पे अप्लाई कर सकते हैं आप जाकर के। और हमें कर भी रहे हैं। जो नया जनरेशन आ रहा है वो बैंक नहीं आना चाहता, वो चाहता है कि ये हमारे घर पे बैठे डिजिटल मोड के माध्यम से सारी सुविधा। और आज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक का जो मार्केट में रेपुटेशन है इसी की वजह से है। जो हमारा कस्टमर रॉयल है वो कस्टमर न्यू जनरेशन का भी कस्टमर इसी की तरफ बढ़ता है। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज़ देख रहा था, जब आप लोन बांट रहे थे तो जो होम लोन बांट रहे थे तो उसमें होम एक घर की तस्वीर बनी हुई थी, जो कटआउट था वो आप दे रहे थे। लेकिन नारी के बाड़ी में आपने कोई उस तरह का कटआउट नहीं दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नारी का बाड़ी एंड होम लोन? होम लोन का जो एंड यूज होता है उसके अंतर्गत घर बनाने के लिए उसको एक घर होता है जो हर का एक सपना होता है। नारी की बारी जो है इसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी कार्य को करने के लिए हम देते हैं। वो छोटा मोटा या तो दुकान करते हैं, छोटा मोटा कुछ इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री जो नमकीन बनाने की इस तरीके की चीज़ें लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रहे होते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड है उसमें वो कर रहे होते हैं। इसीलिए उसमें घर का बिजनेस अलग अलग होता है। घर का ऑलमोस्ट हमने एक शेप बनाया कि ऐसा घर होता है, ऐसा फ्लैट होता है। और ये इंडस्ट्री जो होती है जो छोटे मोटे ट्रेडिंग होते हैं उसका कोई एक शेप नहीं होता उसमें। नारी का बाड़ी इज फॉर बिजनेस पर्पस। सो सवाल था जल्दी साहब, सवाल का आपका जो है बहुत बढ़िया सवाल था। सच्चाई ये है कि जैसे घर के लिए तो वो
फिजिकल स्ट्रक्चर है, और नारी का हम वह फिजिकल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। नारी तो सर्वत्र यत्र पूजते नारी रमन्ते तत्र देवता। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था किया, वो खुद आके साक्षात उनको हम देते। लेकिन क्वेश्चन बहुत भेंट था और हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया है कि हमारे MD मैडम सर ने बताया, वो खुद एक महिला है और महिला सशक्तिकरण किस तरह से उनके दरवाजे पर। एक बहुत और बात आपने पूछी थी कि प्राइवेट बैंक, हम लोगों ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स को पटना में पोस्टिंग किया है। दे आर वेरी वर्क एल्कोहलिक। आज कैंप लगाया कि आपका कोई भी प्रश्न हो जवाब दे सकते हैं, और लार्जर स्पेस में ये उद्देश्य है कि यूनियन बैंक आपके द्वार, और इस तरह से हम लोग किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपना FGM साहब के लीडरशिप में अपने फील्ड वॉरियर के साथ मिल करके, और आपका भी सहयोग हमको चाहिए। अगर आपको कोई पता चलता है कि कहीं लेट हो रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप मेरा फ़ोन पर डायरेक्ट हो कॉल कर सकते हैं 9836810015। ठीक है। सो अंतिम कोई मैसेज आपको अपने कस्टमर्स के लिए है तो बताइए। हमारा बैंक 104 साल पुराना बैंक है और इसका एक सुदृढ़ आधार है। देश के 5 सर्वोत्तम बैंकों में इसकी गिनती होती है। हमारे पास आगे आने वाले आर्थिक गतिविधियां, जो सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक सपना है, उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को हम लागू करते हुए समाज के सबसे लास्ट माइल तक हमारा पहुंचने का प्रयास है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार की मंशा विकास की इस धारा में वंचित न रह जाए, तो हम उसको आर्थिक रूप से इतना समृद्ध बनाना चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक स्वावलंबन की तरफ जो बढ़ रहा है, और सब प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बने, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। इतना लंबा इंटरव्यू खड़े लेने सर